नमस्कार दोस्तों, आप सबका NAS लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम RLC सर्किट्स का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। दोस्तों, इस सर्किट में दे रखा है ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक इसके पैरेलल में 5 ओम का रजिस्टेंस कनेक्ट है। इस 5 ओम रजिस्टेंस के बिल्कुल पैरेलल में हमारी स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन है। t इक्वल टू 0 पे स्विच की जो डायरेक्शन है वो आपकी लेफ्ट साइड से राइट साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका t इक्वल टू 0 नेगेटिव है तो डेफिनेटली आपका स्विच ओपन है, राइट। और जब आपका टाइम t इक्वल टू 0 पॉजिटिव है, इट मीन्स अब ये आपका स्विच क्लोज हो चुका है। तो जो स्विच है वो अब क्लोज है। और फिर दोस्तों, इस पॉइंट पे आपका कैपेसिटर कनेक्ट है जिसकी वैल्यू 1/16 फैरेड्स है। और ठीक इसके सीरीज़ में हमारा एक इंडक्टर कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू 1/4 हेनरी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको पॉजिटिव टाइमिंग्स के लिए I ऑफ L फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले सर्किट की इनिशियल कंडीशंस फाइंड आउट करें और इस सर्किट को आप t<0 के लिए एक बार ड्रॉ कर लें। जब आप t<0 के लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये जो स्विच है आपका ये ओपन स्विच होगा। इट मीन्स ये आपका 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और ये आपका जो 5 ओम का रजिस्टेंस है जो पैरेलली कनेक्ट है, और यहाँ पे आपका कैपेसिटर होगा और डेफिनेटली ये आपका इंडक्टर होगा। दोस्तों, आपको पता है t<0 का केस वो होगा कि आपका सर्किट ऑलरेडी स्टेडी स्टेट्स में जा चुका होगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर है अब स्टडी स्टेट्स में जाने पे वो ओपन सर्किट्स की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और जितना भी पोटेंशियल 20 वोल्ट है ठीक वही पोटेंशियल यहाँ पे अवेलेबल होगा। यानी इस वोल्टेज से करंट जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली 5 ओम रजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। इनडायरेक्टली अगर ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो जो VC ऑफ 0 नेगेटिव है वो डेफिनेटली आपकी 20 वोल्ट होगी। यानी जितना आपका सोर्स पोटेंशियल था सारा का सारा सोर्स पोटेंशियल कैपेसिटर पे जाके स्टोर होगा। और अगर यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है, इसीलिए कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, कैपेसिटर की आपकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कि आपका कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को कभी अलाउ नहीं करता। इसका मतलब जो आपकी 0 नेगेटिव पे वोल्टेज है वही आपकी 0 पॉजिटिव पे वोल्टेज होगी ऑन दी कैपेसिटर। फिर दोस्तों, अब आप t>0 के लिए इस सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपका C है तो C आपका 1/CS ओम्स से रिप्लेस हो जाएगा। L अगर आपका है तो ये हो जाएगा L/S, वो ओम्स में रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके सर्किट्स में इनिशियल कंडीशंस है तो फिर आपकी एक वोल्टेज भी सीरीज में ऐड हो जाती है। तो इस सर्किट को t>0 के लिए हम कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा बनेगा 20 वोल्ट DC सिग्नल है तो ये हमारा 20/S ये बन जाएगा। फिर दोस्तों, अगर आपका t>0 है तो स्विच अब आपका क्लोज हो चुका है। ये स्विच क्लोज होगा तो ये 0 रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल विद 0 रेजिस्टेंस, ओवरऑल आपका क्या बनेगा, शॉर्ट सर्किट्स हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ये जो है ये कम्प्लीटली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर दोस्तों, जो आपका C है, C इज रिप्लेस्ड बाय 1/CS। तो ये जो 1/16 है ओवरऑल इसकी वैल्यू बन जाएगी 16/S और ये आपका ओम्स में बन जाएगा। अब इस कैपेसिटर के सीरीज में आपका एक वोल्टेज डेवलप होगा और वो वोल्टेज बिकॉज ऑफ द इनिशियल कंडीशंस आया है और उसकी वैल्यू होती है VC दैट इज इक्वल टू V ऑफ 0 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई S। यानी यहाँ पे V ऑफ 0 पॉजिटिव आपका 20 है डिवाइडेड बाई S, ये आपका होगा। इसका मतलब जो वोल्टेज अगर कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज्ड है तो उस कैपेसिटर को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1/CS इन सीरीज विद V ऑफ 0 नेगेटिव डिवाइडेड बाई S वोल्टेज से कन्वर्ट किया जाता है। अब दोस्तों, जो L है, L को हम सिंपली रिप्लेस करते हैं L/S। तो दोस्तों 1/4 इंटू एस, अब ये भी आपका ओम्स में बन चुका है।
तो दोस्तों t ग्रेटर देन 0 के लिए आपका ये सर्किट रहेगा। इसका मतलब अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो डेफिनेटली ये जो आपका सोर्स वोल्टेज था ये भी शॉर्टेड हो जाएगा और इसके बाद मेरा जो नेट इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा कैपेसिटर है और 16/S ऑलरेडी ये इसका नेट रिएक्टेंस होगा जो ओम्स में है, और इसके बाद ये हमारा कोई चार्ज्ड वोल्टेज है दैट इज़ 20/S और इसके साथ हमारा एक इंडक्टर कनेक्टेड है। इस इंडक्टर की वैल्यू 1/4 × S जो कि ओम्स में आ चुकी है। अब दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पे आपको डाउनवर्ड करंट डायरेक्शन दी गई है जो I ऑफ L है, बट लॉजिकली करंट आपका यहाँ से बाहर जाएगा क्योंकि अब ये जो चार्ज्ड वोल्टेज थी ये एज ए सोर्स बिहेव करेगा, तो हम इसको मान लेते हैं IC, राइट। तो दोस्तों ये आपका इस डायरेक्शंस में करंट फ्लो करेगा। आपका L और C दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो अब आप यहाँ पे सिंपली KVL लगा सकते हो। जब आप KVL लगाओगे तो आपके यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 20/S, दिस इज द चार्ज्ड वोल्टेज विच इज इक्वल टू I ऑफ S मल्टीप्लाई विद C और L दोनों के दोनों आपके सीरीज में हैं। इसका मतलब 16/S प्लस 1/4 × S। अब दोस्तों 20/S करके I ऑफ S, यहाँ पे आपका 4S आप क्या लोगे, LCM लोगे, और यहाँ पे 16 4 जा 64 और इसके बाद 4 से 4 कैंसिल, S × S दैट इज S²। अब दोस्तों S से ये S कैंसिल, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I ऑफ S बनेगा आपका दैट इज 80/S² प्लस 64। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा ताकि मेरा जो I ऑफ S है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आ सके और उसके बाद मैं इसको साइनोसोडल या कोसाइनो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकूं। दोस्तों यहाँ पे मैं 10 × 8 लिखना चाहता हूँ दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 80 एंड डिवाइडेड बाई S² प्लस 64। इसके बाद 10 × 8 डिवाइडेड बाई S² प्लस 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये आपका I ऑफ S है। तो दोस्तों अब ये क्या है, जो 8/S² प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपका एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। अब I ऑफ T आप लिखेंगे वो आपका होगा 10 टाइम्स दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 8T, राइट। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये जो I ऑफ T है इनफैक्ट ये I ऑफ C है जो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इट मीन्स ये करंट आपका इंडक्टर से बॉटम से टॉप साइड होगा, बट क्वेश्चन में पूछा है कि ये करंट आपका टॉप से बॉटम साइड आप निकाल लीजिए। तो जो आपका I ऑफ L T पूछा गया है वो करंट होगा, तो यही करंट, क्योंकि ये इंडक्टर आपका सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन इस करंट की डायरेक्शन आपकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है जो आपका रिक्वायर्ड करंट आपसे पूछा है। तो आप इस करंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका रिक्वायर्ड करंट आ जाएगा दैट इज -10 साइन ऑफ 8T। तो ओवरऑल RLC सर्किट्स के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको विद हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड्स सोल्व करने हैं। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका RLC सर्किट होगा तो आपका जो करंट आप निकालना चाहते हो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हों तो डेफिनेटली क्वेश्चंस को आप सिंपली बाई पार्ट्स से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो फिर आपको उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड या तो साइन सिग्नल्स या कोसाइन सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ RLC सर्किट्स। आई होप दोस्तों आपको ये सब समझ आया होगा। दोस्तों सारे के सारे इंजीनियर्स की हेल्प करने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।